अयोध्या ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक एहसास है, एक कहानी है जो जुड़ी है हमारी पौराणिक कथाओं से, इतिहास से और आज एक बहुत बड़े बदलाव से। तो चलिए इस शहर की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और जानते हैं इसकी शुरुआत हम सदियों पुराने अतीत से नहीं बल्कि आज से करेंगे, उस जबरदस्त बदलाव से जो इस शहर का काया पलट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या के इस नए अवतार की, एक शहर के पुनर्जन्म की। ये बदलाव सिर्फ इमारतों का नहीं है बल्कि शहर की पूरी पहचान का है। 10 बिलियन डॉलर्स, जरा सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। ये वो पैसा है जो अयोध्या और उसके आसपास लगाया जा रहा है। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा है जिससे शहर की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। और ये देखिए 24 लाख, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो नए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक बाद सिर्फ पहले 12 दिनों में अयोध्या पहुंचे। मतलब लोगों की आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने शहर के हर पहलू पर अपना असर डाला है। लेकिन आज जो ये इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसे समझने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा, उस पवित्र कहानी की तरफ जो इस शहर को इसकी पहचान देती है। और इस पूरी कहानी के दिल में है एक विश्वास, एक आस्था, राम जन्मभूमि। वो पवित्र जमीन जहां माना जाता है कि भगवान राम ने जन्म लिया था, जो विष्णु के 7वें अवतार थे। सदियों से ये जगह करोड़ों लोगों की भक्ति का केंद्र रही है। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं में अयोध्या का जिक्र बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि प्राचीन कोसल साम्राज्य की राजधानी थी। ये वही जगह है जहां महाकाव्य रामायण की पूरी कहानी घटती है। भगवान राम का जन्म स्थान होने के साथ साथ इसे राम राज्य का प्रतीक भी माना जाता है। मतलब एक ऐसा आदर्श राज जहां सिर्फ न्याय और शांति हो। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक कहानी है जो हमारी संस्कृति के दिल में बसती है। ये दिव्यता, कर्तव्य और भक्ति की एक ऐसी गाथा है जो समय से परे है। और यही बात समझाती है कि ये जगह इतनी खास क्यों है। लेकिन जहाँ इतनी गहरी आस्था होती है वहाँ कभी कभी टकराव भी जन्म लेता है। और यही भक्ति एक ऐसे ऐतिहासिक संघर्ष की वजह बनी जो 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 5 सदियों तक चला। चलिए इस विवाद के सफर को कुछ अहम पड़ावों से समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1528 में, जब मुगल सम्राट बाबर में बाबरी मस्जिद बनवाई। फिर सदियों बाद 1853 में इस जगह पर पहला धार्मिक विवाद दर्ज हुआ। और फिर आया साल 1992 जब मस्जिद को ढहा दिया गया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया। और 2024 में नए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। अब इस पूरे कानूनी और ऐतिहासिक मामले में एक चीज बहुत अहम थी, वो थे जमीन के नीचे दबे हुए सबूत, यानी कि आर्कियोलॉजी। सवाल एक ही था और बहुत बड़ा था, आखिर मस्जिद के नीचे क्या था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई बार खुदाई हुई, लेकिन हुआ ये कि ये खुदाइयाँ जवाब देने के बजाय खुद ही एक नई बहस का कारण बन गईं। तो यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। एक तरफ ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले, लेकिन दूसरी तरफ कई आलोचक थे जिनका कहना था कि खुदाई का तरीका ही सही नहीं था। उनका आरोप था कि कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया और कुछ सबूतों को गलत तरीके से पेश किया गया। तो आप देख सकते हैं कि सबूतों पर भी एकमत नहीं था। उस समय की खुदाई टीम का हिस्सा रहे आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद का मानना था कि पुरातात्विक रूप से ये कहने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि विवादास्पद बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष थे। असल में वहाँ एक भव्य मंदिर की संरचना थी। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है। सुप्रिया वर्मा और जया मेनन जो 2003 की खुदाई को देख रही थीं, उन्होंने तरीके पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी दस्तावेजीकरण रणनीति जो सिर्फ आखिरी नतीजा दिखाए और बीच के चरण नहीं, वो न सिर्फ अधूरा बल्कि गलत रिकॉर्ड बनाती है। मतलब उनका कहना था कि जिस तरह से सबूत दर्ज किए गए वो भरोसे के लायक नहीं है। तो इस पूरी बहस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम वापस आज के दौर में आते हैं। अयोध्या अब एक नए युग में कदम रख चुका है।
वो बदलाव जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और इस नए युग को इस एक लाइन से समझा जा सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। अयोध्या इतिहास में एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाएगा जहां आस्था, शक्ति और अर्थव्यवस्था का संगम हुआ। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, जमीन पर काम हो रहा है। एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बदल दिया गया है, बड़े बड़े टाउनशिप बन रहे हैं और लक्ष्य बहुत बड़ा है कि अयोध्या को मक्का और वेटिकन की तरह एक ग्लोबल तीर्थ स्थल बनाया जाए। तो जैसे जैसे अयोध्या का ये नया रूप हमारे सामने आ रहा है, ये शहर आस्था और इतिहास की एक जीती जागती मिसाल बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसका अगला अध्याय भारत और पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।